जितने भी सीयूटी एस्पिरेंट्स थे आज वो इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। सबसे पहले वो कैटेगरी जिन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सेकेंडली वो स्टूडेंट जिन्हें अपना मन पसंदीदा कोर्स या फिर मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला। और आखिरी कैटेगरी है वो क्रीमी लेयर की जिन्हें अपना मन पसंदीदा कोर्स भी मिल गया, मन पसंदीदा कॉलेज भी मिल गया। तो ऐसे में आज इन तीनों की तीनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अब आपको क्या करना है इससे रिलेटेड आज मैं आपके साथ करियर डिस्कशन करने वाला हूं जो YouTube पे अभी कोई नहीं कर रहा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे ज्यादा परेशान है हमारी सबसे पहली कैटेगरी जिन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में आपको आगे क्या करना चाहिए? अगर आप लोगों ने टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक DU, BHU, AU के फॉर्म भरे हैं तो ऐसे में इनके बिल्कुल आखिरी राउंड तक वेट करिएगा। अगर आखिरी राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिल पाता तो ऐसे में जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो करिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा सरकारी कॉलेज है जहां 12वीं के नंबर के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है वहां एडमिशन ले लीजिए। कोई ऐसा कॉलेज आसपास नहीं है तो लोकल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा और बेटर प्राइवेट कॉलेज तो वहां एडमिशन ले लीजिए। अगर ये तीनों ऑप्शन बच्चों आपके लिए फीसिबल नहीं हो पाते तो ऐसे में ओपन यूनिवर्सिटीज लाइक DUSUL और IGNOU में आप चले जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और कंप्लीट ड्रॉप आपको क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूं? द आंसर इज आप लोगों ने बच्चों खुद देखा है कि CUT 2025 में कितनी गंदी तरह NTA ने एग्जाम कंडक्ट कराया था और सडनली ये लोग एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बच्चों के कम करे गए हैं। तो ऐसे में अगर फिर से कोई ऐसी दिक्कत 26 में हो जाती है तो आप फिर से क्या ड्रॉप लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में जो आपने पहले कॉलेज ले रखा है उसी में आगे आप अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर पाएंगे। 1 साल का ड्रॉप अगर आपने ले लिया तो इट इज नॉट जस्ट अ ड्रॉप, आपके CV रेज्यूमे में 1 साल का गैप दिखेगा जो आगे चल के इंटर्नशिप प्लेसमेंट पाने में आपके लिए दिक्कत करेगा। और साथ ही साथ बच्चों आप ये फील कर रहे होगे कि भैया मैंने चलो कहीं एडमिशन ले लिया, साथ ही साथ CUT 26 की तैयारी करी, तैयारी करने के बाद मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया, फिर मैंने यहां से TC ले ली, लेकिन ऐसे में तो मेरी 1 साल की फी और 1 साल का टाइम बर्बाद हो जाएगा। कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, बिकॉज एज पर NEP 2020 बच्चों आप 1 साल के बाद अगर किसी कॉलेज से एग्जिट लेते हैं तो आपको उस कॉलेज की तरफ से उस पर्टिकुलर कोर्स का डिप्लोमा मिलता है। तो ऐसे में आप अपने लिंक्डइन पर या रेज्यूमे में ये भी दिखा सकते हो कि मैंने इस कोर्स में भैया डिप्लोमा कर रखा है, तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। सो आज के समय में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती है। बेस्ट ये रहेगा कि कंप्लीट ड्रॉप की बजाय आप इस तरह एडमिशन लेके पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भैया इस बहुत बड़े ऑफर के बारे में आप जान लीजिए। कॉमर्स वाला लेके आया है इंडिपेंडेंट सेल, जिसमें इन सभी कोर्सेज पे आपको मिलने जा रहा है 77% ऑफ। ये पूरे एडिटेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑफ ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप क्लास 12th कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए बैच लेना चाहते हैं तो आप इनका परिश्रम 3.2 चेकआउट कर सकते हैं। CUT 2026 की प्रिपरेशन करनी है तो प्रवेश बैच चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज के साथ साथ GT की प्रिपरेशन मिल जाती है। और अगर आपका कोई भाई बहन 11th क्लास में है उसके लिए उदय 3.2 या उदय प्रो बैच आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आप इनके रिजल्ट देख लीजिए, टॉप क्लास रिजल्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके प्रो बैचेस भी आते हैं जिनमें आप सभी को मेंटोरशिप का एक्सेस मिल जाएगा। सभी की सभी बुक्स हार्ड कॉपी में आपको डिलीवर करी जाएंगी और ऑल अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। भैया ये बहुत बढ़िया ऑफर आप सभी के सामने लाया गया है। ऐसा कोई ऑफर अभी तक लेके नहीं आया है। आप मेरा ये स्क्रीन पर जो कूपन कोड आ रहा है इसे अप्लाई कर दीजिएगा, और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक हैज बीन गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ सेकंड कैटेगरी आ जाती है उन स्टूडेंट्स की जिन्हें या तो मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिला है या फिर मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है। ऐसे में जिन्हें मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है लेकिन एक ठीक ठाक कोर्स मिल गया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कोर्स, उन स्टूडेंट्स को मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको और बेटर कॉलेज के लिए नॉर्थ कैंपस के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हां, जिन बच्चों को मन पसंदीदा कोर्स ही नहीं मिला है या फिर एक अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला है, दोनों ही चीजें अच्छी नहीं मिली हैं, इन दैट सिचुएशन आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंप्लीट ड्रॉप नहीं, पार्शियल ड्रॉप के बारे में आप सोच सकते हैं। देखो DU मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे चल के चाहे बच्चा नॉर्थ कैंपस से क्यों ना हो, डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी हर स्टूडेंट को, और वो डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो भी कोर्स जो भी कॉलेज मिला है उसमें कंटिन्यू करते रहिए और ऐसे में आप पार्शियल ड्रॉप ले लीजिएगा। मतलब
कॉलेज में रहते रहते आप सीयूईटी 2026 की तैयारी कर लीजिएगा। अभी आप फ्रेशर हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा भैया कॉलेज में तो इतनी पढ़ाई होती है, कैसे मैनेज करूंगा। कुछ ही समय में आपको दिख जाएगा कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम के 3-4 दिन पहले अगर कर लिए तो ठीक ठाक सीजीपीए बन जाती है। तो ये मैं वैसे सीक्रेट आपको बता रहा हूं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन स्टिल पार्शियल ड्रॉप लेना बेस्ट होता है। कंप्लीट ड्रॉप प्लीज मत लीजिएगा, ये आपके रेज्यूमे में खतरनाक होता है और आपको पता है बहुत गलत तरीके से एंटी एग्जाम कंडक्ट कराता है, नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाता है और मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूं विद अनदर ड्रॉप। तो इसीलिए पार्शियल ड्रॉप इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। कंप्लीट ड्रॉप में किसी भी सिनेरियो में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। एंड लास्टली आ जाते हैं वो सभी स्टूडेंट्स जिन्हें मन पसंदीदा कोर्स के साथ साथ मन पसंदीदा कॉलेज मिला है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। एंड इससे बोला जाता है किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना। नाउ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली, मोनोटोनस कॉलेज लाइफ मत जिएगा कि लेक्चर अटेंड करने आए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया और वापस घर चले गए। ऐसे में आप एक्चुअली कॉलेज से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो, अच्छी इंटर्नशिप करना चाहते हो, प्लेसमेंट करना चाहते हो, तो ये चीजें सीख लीजिएगा। सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट पे काम करिएगा। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया स्किल, तो आपके लिए एक डिटेल वीडियो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मैं लाने वाला हूं, लेकिन एक ऐसी स्किल बता देता हूं जो सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। दिस इज एडवांस्ड एक्सेल। खासकर वो स्टूडेंट्स जो आगे चल के बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। मेजरली जॉब प्रोफाइल्स में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो अगर ये नहीं आता है तो फर्स्ट ईयर में इसको सीखने पे काम करना, क्योंकि एक्सेल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसमें कोडिंग भी लगती है, इसमें फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी लिंक्डइन पे अपनी बेहतरीन प्रोफाइल बनानी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंसेस आपके होने चाहिए। 3 साल के बाद जब आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाएगी और अगर वो अच्छी बनी होगी तो इजीली आपको प्लेसमेंट मिल पाएगी। साथ ही साथ कई सारी सोसाइटीज का पार्ट बनिएगा। सोसाइटीज के लिए एक मेरी डिटेल्ड यूट्यूब शॉर्ट कुछ ही समय में आने वाली है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों इंटर्नशिप करिएगा, क्योंकि इंटर्नशिप की मदद से आपको मिलता है वर्क एक्सपीरियंस और साथ ही साथ एक्सपोजर। ज्यादातर बड़ी एमएनसीज वर्क एक्सपीरियंस को देखती हैं, तो अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको ज्यादा चांसेस है कि पेड इंटर्नशिप ना मिले। तो ऐसे में अनपेड इंटर्नशिप भी अगर मिल रही होगी तो वो जरूर कर लीजिएगा। अनपेड इंटर्नशिप का मतलब होता है इसमें आपको कोई सैलरी, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फ्री में वो आपसे काम कराएंगे, लेकिन एट द एंड आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसे आप लिंक्डइन पर लगा सकेंगे, जिससे जो भी जॉब रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देखेंगे उन्हें दिखेगा कि इन्होंने इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। और लास्टली अक्रॉस द डिपार्टमेंट नेटवर्क बनाने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरा एक दोस्त है जिसे अभी आईएम में एडमिशन मिला है, बीएससी कोर्स से बिलोंग करता है। इसी के साथ साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी सीए आर्टिकलशिप कर रहे हैं, कुछ ही समय में बहुत हाई चांसेस है सीए बन भी जाएंगे। इसी के साथ साथ बीएससी में ही मेरा एक दोस्त है जिसने आईआईटी जैम निकाला है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ हंसी मजाक और टाइम वेस्ट करने वाले दोस्त नहीं होते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी अच्छी फील्ड में जो लोग होते हैं उनका भी कांटेक्ट आपके पास बनता है। तो अभी आपका जो डिपार्टमेंट है, जैसे बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स में अपना कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करिएगा। आगे चल के ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। Please don't forget to like this video and subscribe this channel. Thank you and all the very best.